हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने चैनल पे आप लोगों के साथ आपके लीगल राइट्स जो हैं, वो बेसिक लीगल नॉलेज जो है उसको शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और थोड़ी सी भी यूज़फुल लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कंज्यूमर कोर्ट में जाने का क्या प्रोसेस है और आपको कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं कंज्यूमर कोर्ट में अपना मैटर खुद से रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ अपने वीडियोस में कि आप लोगों को एटलीस्ट कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए किसी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं होती। आप खुद से अपना मैटर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप लोग वहाँ के क्लैरिकल डिपार्टमेंट में भी जाते हो ना, वो आप लोगों को गाइड कर देते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है और आपको किस तरह से जो है वो अपना मैटर कंज्यूमर कोर्ट में सबमिट करना है। तो दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको फिर भी लगता है कि थोड़ा सा ट्रिकी है, आप लोगों को ड्राफ्ट भी करनी है कंप्लेंट, या आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा पेज कब लगना है, तब यार आप लोग वहाँ जाके उनको जो कंज्यूमर कोर्ट्स में जो क्लैरिकल डिपार्टमेंट होता है, जहाँ हम बेसिकली अपनी फ़र्स्ट जो हमारी कंप्लेंट है वो सबमिट करते हैं, पहले तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। और उससे पहले भी आप लोगों का एक प्रोसेस है कि आप लोग ऑनलाइन जाके इतने फॉर्मेट्स पड़े हैं ना कंज्यूमर कंप्लेंट को ड्राफ्ट करने के लिए, कि आप लोग आराम से उसमें अपना जो मैटर है उसको टाइप कर सकते हो और अपना मैटर आराम से अपना खुद से बना सकते हो, ताकि आपको किसी एडवोकेट को हायर करने की ज़रूरत ना पड़े और एक छोटे अमाउंट के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ीस ना देनी पड़ जाए। तो मेरा सिर्फ यही कोशिश रहती है कि मैं आपको ये बता सकूं कि आप लोग खुद से अपना मैटर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, पहले मैं वो बात करूंगी। बात ये है कि आप लोग सच में कंज्यूमर की डेफिनेशन में आते भी हो या नहीं आते हो, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी। तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर बेसिकली वो पर्सन है जो कि कोई सामान खरीदता है अपने बेनिफिट के लिए। अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो, मान लो आप शॉपकीपर और सामान खरीद रहे हो आप आगे सेल आउट करने के लिए, या बिज़नेस पर्पज़ से आपने कोई चीज़ खरीदी है, तो आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आते। और ये मेरे ख्याल से नॉर्मल चीज़ है जो सबको ही पता होती है आई गेस। और उसमें अगर शॉपकीपर भी कोई है और वो अपने यूज़ के लिए कोई चीज़ खरीद रहा है तो वो भी कंज्यूमर बन जाता है। उसी तरह से हमारी फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, और क्या कहते हैं, हमारी कोई कंपनीज़ अगर होती हैं और कंपनी अगर कोई चीज़ खरीद रही है, वो अपने स्टाफ के लिए खरीद रही है, अपने स्टाफ को अपने पैसों से उसने कुछ खर्च करके कुछ अपने स्टाफ को गिफ्ट देने के लिए या कुछ ट्रीट देने के लिए कुछ सामान मंगाया है, तो वो भी कंज्यूमर में ही आता है, क्योंकि वो अपना पैसा खर्च करके अपने स्टाफ को खुश करने के लिए कोई चीज़ खरीद रहा है। वो बिज़नेस पर्पज़ से नहीं कर रहा, वो सेल आउट नहीं कर रहा आगे, उसका कोई इसमें कमर्शियल जो है वो बेनिफिट नहीं है। तो वो लोग जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो डिस्क्राइब करता है कि कंज्यूमर कौन लोग हैं। कंज्यूमर बेसिकली वो हैं, कस्टमर कंज्यूमर वो लोग हैं जो सामान खरीदते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, या अगर वो कोई सर्विस ले रहे हैं किसी से तो वो भी उनके अपने पर्सनल यूज़ के लिए है। अगर आप उस चीज़ से कोई प्रॉफ़िट लेना चाहते हो कमर्शियल पर्पज़ के लिए, अगर आप वो गुड्स और सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, तो आप कंज्यूमर में नहीं आते। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। कई बार इसी चीज़ को लेके जो है वो मैटर रिजेक्ट हो जाते हैं कोर्ट में जाके। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप कंज्यूमर हो, आपने जो सामान खरीदा है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा है या अपने फैमिली मेम्बर के लिए किसी के लिए ख़रीदा है, तो आप कंज्यूमर उसमें आते हो। अब मैं सेकंड चीज़ की बात करूँगी कि आप कंप्लेंट कब कब फ़ाइल कर सकते हो कंज्यूमर कोर्ट में। तो कंज्यूमर कोर्ट में केस अगर आपको फ़ाइल करना है तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप या तो उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो। सेटिस्फाइड आप कब नहीं हो कि आपने जो डिस्क्रिप्शन पढ़े थे, या आपने जो जब चीज़ वो सर्च आउट की थी। अगर आजकल तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है, ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन उसमें लिखी है कि ये ऐसा करता है वैसा करता है। अगर वो अप टू द मार्क नहीं है और आपको लगता है कि आपके बेवकूफ़ बनाया, जो सामान आपने ख़रीदा है और जिस पर्पज़ के लिए ख़रीदा था उससे आपका वो पर्पज़ सॉल्व नहीं हो पा रहा है और आपको जो है वो मिसगाइड किया गया है,
तब भी आप कंज़्यूमर कंप्लेंट कर सकते हो, या फिर कोई अनफ़ेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, या फिर प्राइस जो है वो जितना उसमें मेंशन था या जितना एज़ पर दी लॉ फिक्स है उससे ज़्यादा आपसे कोई चार्ज कर रहा है, तब भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो कंप्लेंट तो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग आजकल होती है, सामान आप कुछ मंगा रहे हो, सामान आपके पास कुछ आ रहा है, या उसकी डिलीवरी सही नहीं है, और या फिर जो आपकी पैकेजिंग है वो सही नहीं है। तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि बीइंग ए कंज्यूमर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो उस बेस पे आप कंज्यूमर कंप्लेंट अपनी कर सकते हो। तो ये कुछ हेड्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारे कंज्यूमर एक्ट में डिस्क्राइब भी किए गए हैं और जिनके बेसिस पे कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट्स जाती हैं। तो ये आते हैं हमारी, एक तो रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस की, जिसको रिस्ट्रिक्ट किया है या अनएथिकल है, या फिर जो बाय लॉ या हमारी गवर्नमेंट ने जिस चीज़ को बैन कर रखा है स्टिल वो चीज़ें बिक रही हैं, और आप लोगों को मतलब किसी और वे में वो चीज़ें बेची जा रही हैं, तो आप उस चीज़ के लिए कंप्लेंट कर सकते हो। सेकंड है डिफेक्टिव गुड्स, जो वैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई आप सामान खरीदते हो उसमें आपको लगता है कि चीज़ टूटी फूटी है या फिर ढंग से काम नहीं कर रही है, प्रॉपर वे में वो जैसा उसको काम करना चाहिए वैसे नहीं कर रही है, तब भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। और अगला है हमारा डेफिशिएंसी इन सर्विस की, जो सर्विस आपने ली है वो सर्विस आपको अप टू द मार्क नहीं दी गई है, और उसमें जो है जिस तरह से सर्विस कंप्लीटली होनी चाहिए थी, मान लो आपने कार सर्विसिंग के लिए छोड़ी है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि आपका एक पार्ट ठीक कर दिया, दूसरा पार्ट ठीक नहीं किया है, जबकि उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि हम पूरा ठीक करके देंगे, और उन्होंने जो आपसे पैसे भी लिए हैं वो पूरे चार्ज कर लिए हैं, तो भी वो डेफिशिएंसी इन सर्विस में आता है। या फिर जैसे लड़कियां हैं अपना पार्लर जाती हैं, तो उनको जो है वो वहाँ पे डेफिशिएंसी इन सर्विस लगती है, किसी भी वे में लग सकती है, वो आप लोगों को पता है कि आपकी क्या लेवल होना चाहिए और क्या आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो वो चीज़ें वो भी डेफिशिएंसी इन सर्विस में ही आता है। उसके बाद ओवर चार्जिंग, आपको पता है क्या होता है, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो आपने ख़रीदी है लेकिन आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ के लिए रिस्की है, या फिर आपकी किसी स्किन के पार्ट को वो ख़राब कर रही है, ठीक है। मान लो जैसे कुछ आप स्किन क्रीम कुछ खरीदते हो, उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि इससे ये होता है वो होता है, लेकिन उसके बजाय वो आपको आपकी स्किन को वो हार्म कर रही है किसी तरह से, या फिर आपको उस चीज़ से चोट लग जाती है, तो वो वैसी सारी चीज़ों को लेके भी आप लोग कंप्लेंट्स कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि पहला पॉइंट हुआ कि कंज्यूमर कौन है जो कि कंप्लेंट कर सकता है। दूसरा है कि आप कंप्लेंट कब करोगे और आपको कब लगता है कि आपके साथ चीटिंग हुई है या आपके साथ फ्रॉड किया गया है, सेलर ने आपको जो है वो गलत चीज़ दी है। ये सारे आपके जो कॉज आते हैं कि आते हैं आपको, जो कि कंज्यूमर कोर्ट में जिन चीज़ों को लेके आप जा सकते हो। उसके बाद मैं आपको जूरिस्डिक्शन का बताना चाहती हूँ। जब आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, जब आपको लगता है कि हमें कंज्यूमर कोर्ट अब जाना है, तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले तो आप लोगों के पास प्रूफ होने चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए, तभी आप कंज्यूमर कोर्ट जा पाओगे। नहीं तो आपको आपका मैटर जो है वो प्रूव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो केस है वो एक एविडेंस ही प्रूव करेगा, और आप लोगों को शो करना पड़ेगा कि हाँ कहाँ पे डेफिशिएंसी इन सर्विस है या कहाँ पे डिफेक्ट्स हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको ऑन रिकॉर्ड रखनी हैं। तो उसके जो परचेज़ के बिल्स होते हैं, रिसीट्स होती हैं या इनवॉइसेस होते हैं, या फिर एक ट्रैक रखो कि हाँ डेफिशिएंसी इन सर्विस हुई, कि डिलीवरी कब आनी थी और कब नहीं आई, वो हर चीज़ का एक स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हो। इसके अलावा जब भी आपके पास वो ऑनलाइन ऑर्डर आता है, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं होती, उसका आप एक रिकॉर्ड रखो या फ़ोटो लेके रखो। इसके अलावा अगर आप वैसे ही सामान कुछ बाहर से खरीदते हो, तो उसमें क्या होगा, आप जब जब हो सकता है कि आपने वहाँ सामान कुछ और देखा लेकिन आपको पैक करके कुछ और दे दिया उन्होंने, और घर आके आप देखते हो कि ये तो वो सामान था ही नहीं जो हमने बोला था, या फिर उस जो आपको प्रोडक्ट दिया गया जो कि पैकिंग में था, तो जब आप उसको ओपन करते हो तो उसमें कुछ टूटा है या फूटा है। तो वो सारी चीज़ें आपको ऑन रिकॉर्ड में रखनी पड़ेंगी, तभी आप अपना मैटर जो है वो प्रूव कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई कि आपका एक बेस बनता है कि आप कंज्यूमर कोर्ट जाने वाले हो, ठीक है। इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ कि कंज्यूमर कोर्ट जाने से पहले आपको क्या करना है।
तो जैसे ही आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, बीइंग ए कंज्यूमर आपको चीट किया गया है या आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, आप सबसे पहले जिससे आपने सामान ख़रीदा है, आपका रिटेलर या आपका सेलर, आपको उसको नोटिस भेजना है, आपको उसको इन्फॉर्म करना है कि आपने हमारे साथ ये गलत किया है। तो या तो आप जो सामान है उसको एक्सचेंज ले लो, हमें नया सामान दे दो, या फिर आप उससे अपना रिफ़ंड मांग सकते हो, जो भी आपको सही लगता है। तो अगर तो वो आपके नोटिस पे, और नोटिस पीरियड आप डिसाइड कर सकते हो, आप 15 दिन का भी दे सकते हो, आप 30 डेज़ का भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अब मैं आपको बताऊँ कि आप नोटिस कैसे कैसे दे सकते हो। तो नोटिस देने का एक तो है, आप उसको ईमेल भी कर सकते हो। दूसरा, आप उसको लेटर एक पेज पे आप उसको लिख के नॉर्मल, क्योंकि आप एक लीगल पर्सन नहीं हो, तो आप उसको एक नॉर्मल नोटिस भेज सकते हो कि रिटर्न में उसका जो भी उसको कंसर्न करके कि हाँ, मैंने आपके यहाँ से ये ख़रीदा था और ये ठीक नहीं आया है। उसके साथ आप उसका इनवॉइस अटैच करके बेशक उसको भेज दो, लेकिन आप उसको इन्फॉर्म आप उसको ज़रूर करना पड़ेगा। देखो, उसको ऐसा नहीं है कि आपके साथ गलत हुआ है, आप उसको बिना इन्फॉर्म किए कोर्ट में चले जाओगे, ऐसा नहीं होता। आपको उसको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और अगर वो एग्री कर जाता है आपको रिफ़ंड देने के लिए या आइटम को रिटर्न करने के लिए, तब तो आपको केस नहीं बनता ऑब्वियसली, क्योंकि उसने तो मैटर वहीं ख़त्म कर दिया, वो एग्री करता है कि उसने गलत किया था। लेकिन अगर वो नहीं मानता है, तो आप वो अपना जो आपने टाइम पीरियड दिया है, 15 दिन का दिया है या 30 दिन का दिया है, उसका वेट करने के बाद आप मैटर अपना कोर्ट में लगा सकते हो। तो आज का जो अभी के लिए जो मुझे लगता है वीडियो ना वैसे ही लंबी हो रही है, क्योंकि मैं चाहती नहीं मैं बहुत लंबी लंबी वीडियोस बनाऊं। तो अभी तक जो मैंने बात करी है वो है कि आप कंज्यूमर उसमें आते हो कि नहीं आते हो, इसके बारे में बात करी है, और कब आपको लगता है कि आपको कोर्ट जाना चाहिए। और दूसरा हमने बात करी है कि आपको कोर्ट जाने से पहले भी एक स्टेप है जो फॉलो करना है, और वो है लीगल नोटिस का। जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप कंज्यूमर कोर्ट जाओगे, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि कंज्यूमर कोर्ट जाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, और बिना एडवोकेट के जाने के लिए भी आपको किस तरह से अपना केस जो है वो तैयार करना है, या किस तरह से अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको रेडी करने हैं। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसी का ही पार्ट 2 बनाऊँगी, तो प्लीज़ उसको भी आप लोग ज़रूर देखना, आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। और आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा मेरी वीडियो यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी के लिए बाय बाय।